छत्तीसगढ़ ओलंपियाड के 3 दिनी कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाने बस्तर पहुंचे खिलाड़ियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पहुंचने पर ना तो उनके भोजन की व्यवस्था की गई, ना ही बेहतर तरीके से रुकने के इंतजाम किए गए। सबसे मुश्किल महिला खिलाड़ियों को हुई, जो अलग अलग जिलों से देर शाम यहां पहुंची। उन्हें जहां ठहराया गया वहां लाइट ही नहीं थी। 3000 लोग एक ही परिसर में उतारे गए और भोजन के लिए यहां उन्हें घंटों परेशान होना पड़ा। हंगामे के बाद खाने का इंतजाम तो किया गया, लेकिन बार बार राशन खत्म होता रहा और कई लोग भूखे पेट ही रह गए। हम लोग यहाँ पे सवेरे से आए हैं और अभी तक पेट में कुछ नहीं, मतलब खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी खाने के लिए लाए भी हैं तो एक ही गंजी में जो भी है खाना है, उसी में सब एकदम सब भीड़ लगा के एकदम, मतलब व्यवस्था है ही नहीं सर। यहाँ पर खाना का व्यवस्था सही नहीं है। और बच्चे लोग को जब बताया गया तो कि अध कच्चा चावल जो है अध पका दिया गया है वहाँ पर। क्यों आए हैं कि यहाँ पर बच्चों की व्यवस्था और ना स्टाफ की व्यवस्था कुछ नहीं है। हम 10-12 बजे खाना खाएंगे तो कहाँ से सुबह खेल कर पाएंगे। तो हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, पहले तो ठहरने का कोई ढंग का व्यवस्था नहीं था, तो उसके लिए फिर एसडीएम साहब को बुलाए थे तो वो ठहरने का व्यवस्था किए। अब यहाँ खाना के लिए व्यवस्था देख रहे हैं तो खाना का भी कोई व्यवस्था नहीं है और पूरा भीड़ लगा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते जगदलपुर का हमारे सहयोगी नरेश जुड़ चुके हैं। नरेश, अव्यवस्थाओं की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। हद है ये तो बिल्कुल अव्यवस्थाओं की कि खिलाड़ी वहां पर पहुंचते अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले उनका एक अलग संघर्ष वहां पर चल रहा होता है। क्या आखिर चूक हुई है और क्या अधिकारियों को पता नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे वहां पर खिलाड़ी? जी देखिए, सबको मालूम था, लेकिन बावजूद इसके गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है एक तरह से, तो उसी की वजह से ये हुआ है। और इनको भोजन तक सही तरीके से उपलब्ध नहीं कराया और रात करीब 2 बजे तक ये हंगामा उस पूरे परिसर में चलता रहा। ये जो अलग अलग खिलाड़ी थे, जिसमें 18 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, और इस उम्र तक भी लोगों को समय पर सोना और इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो इन लोगों ने सड़क के बाहर बैठकर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने बाहर खाना खाया और अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बावजूद इसके उचित व्यवस्था नहीं हो पाई। जबकि ये सुबह से ये चल रहा था, क्योंकि 7 जिलों के खिलाड़ी थे ये सभी जो आए थे, तो पर्याप्त समय था प्रशासन के पास कि व्यवस्थाएं ठीक तरह से करते। और जो इसकी जो जिम्मेदारी होती है, आमतौर पर जो खेल अधिकारी होते हैं संबंधित जिलों के, उनके एक तरह से सामूहिक प्रयास से वो लोग अपने अपने खिलाड़ियों के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। लेकिन जिन जिन जगहों पर भी इनके लिए भोजन की व्यवस्था रखी गई थी, वहां पर भोजन उपलब्ध ही नहीं था, बहुत सीमित मात्रा में था और ठीक तरह से बना भी नहीं था। सबसे ज्यादा मुश्किल महिलाओं के लिए थी, क्योंकि अंधेरा था, लाइट नहीं थी वहां पर और लंबी लंबी कतारें लगी थी। ना तो भोजन सही तरीके से मिल पा रहा था, ना तो ये लोग जिस जगह पे रुकना था वहां लाइट नहीं होने की वजह से भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह शौचालय अस्त व्यस्त थे। तो आप समझ सकते हैं कि खेल के नाम पर किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है इन खिलाड़ियों का। अपने घर परिवार से बाहर ठंड के मौसम में आ रहे हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर ज्यादा एक तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है खिलाड़ियों को। बिल्कुल नरेश, सरकार योजनाएं लाती है, आयोजन करवाती है ताकि लोगों को प्रोत्साहन मिल सके, लेकिन इस तरह के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, परिता लगाने से बाज नहीं आते। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।